कृष्णा राधे राधे। माधव भक्ति पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माँ कामदा जरूर लिखें। आइए जान लेते हैं 21 जुलाई कामदा एकादशी। चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये 5 काम जरूर करना। वो कौन से 5 काम हैं वो आपको जरूर करना है। दोस्तों, श्रावण मास में प्रत्येक दिन खास होता है, लेकिन एकादशी पड़ जाए तो वो सबसे ही ज़्यादा खास होता है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कामदा एकादशी तो समझ लीजिए कि आप उस दिन ये व्रत रखोगे तो आपके जीवन के लिए बहुत ही खास रहेगा। 21 जुलाई को आने वाली कामदा एकादशी केवल पापों को नष्ट नहीं करती, बल्कि ये आपकी वर्षों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने वाले जो श्री हरि का स्मरण करे और विशेष 5 कार्य करे, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसीलिए आज मैं आपको वह 5 गुप्त कार्य बताने जा रही हूँ जिन्हें 21 जुलाई के दिन चाहे कुछ भी मत करना, ये 5 काम जरूर करना है, क्योंकि यही 5 कार्य आपकी तिजोरी, आपके भाग्य को बदल देंगे और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। आइए जानते हैं वो 5 काम कौन से हैं। सबसे पहला काम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, संकल्प लेना। ध्यान रखें कि जिस दिन स्नान सूर्योदय से पूर्व कर लें और संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। यह शुद्धिकरण का प्रथम चरण है। स्नान के पश्चात पूर्व दिशा और पश्चिम की ओर मुँह करके श्री हरि विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर जल लेकर कामदा एकादशी व्रत का पालन करूँगा। कृपा करना, मेरी सभी जीवन के कष्टों को दूर करना, ऐसा संकल्प लें। शक्ति मिलती है और संकल्प से ही संकल्प सिद्ध होते हैं। संकल्प लेने से ही पूरा व्रत विधि विधान से संपन्न करना चाहिए, चाहे वह लाखों रुपए का अनुष्ठान क्यों ना हो। दूसरा काम यह है कि श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का पूजन। ध्यान रखें कि कामदा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन जरूर करें, चाहे कितने भी दीपक जलाएं। अगर तुलसी नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन जिस दिन पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर उन्हें तुलसी दल के साथ नैवेद्य अर्पित करें और संभव हो तो कम से कम ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जो एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के चरणों में एक ही तुलसी का पत्र अर्पित करता है, उसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नंबर 3, मौन रहकर गुप्त दान करना। ये सबसे बड़ा और असरकारक उपाय है। एकादशी पर मौन रहकर स्वयं तप और दान देना महादान है। यदि आप इस दिन चुपचाप बिना किसी को बताए ये 5 प्रकार के दान करते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, दीप, जल, मिष्टान आदि, तो श्री हरि माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करते हैं। इस दिन खास अन्नदान बेहद ही शुभ माना जाता है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन करना, प्यासे को पानी पिलाना, ये सबसे छोटे छोटे कार्य आपको शुद्ध फल देना। दान तभी प्रभावी होता है जिसका बदल किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करती हैं ये दान करने से। चौथा है रात्रि में श्री हरि जागरण और कथा श्रवण। एकादशी की रात जागरण करना शास्त्रों में 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। आइए जानते हैं दीपदान। किसी कोने में दीपक जलाकर भगवान विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति की तस्वीर के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत विष्णु सहस्त्र लक्ष्मी स्तोत्र नाम पाठ का मंत्र करें
कामदा एकादशी की व्रत कथा सुने। ये कथा एक गंधर्व और अपनी पत्नी उसकी पत्नी की है, जिसके जीवन में भगवान विष्णु एक एकादशी के व्रत को चमत्कार, जब गंधर्व का श्राप राक्षस योनि में मिला था, तब इस व्रत को करने से केवल मनोरंजक, बल्कि यह दिखी थी कि कोई भी श्राप, कोई भी अवश्राप, कोई भी दुर्भाग्य आपके जीवन में बन नहीं सकता है। और आप सब सच्चे भाव से कामदा एकादशी का ये व्रत करते हैं तो आपके जीवन से भी कष्ट, गृह क्लेश समाप्त हो जाएंगे। 5वां है, रात्रि के दिन दीपदान मंदिर में करें। भगवान विष्णु, हरि और कृष्ण भगवान कहते हैं होम अगन गाय का घी लेकर के होम लौंग धूप करें, और ये श्री हरि माँ लक्ष्मी के सामने बैठ कर के उनका हवन करें। जीवन में, घर में चल रही तंगी तिजोरी में, तो वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये सारे काम कामदा एकादशी के दिन श्रावण मास में ज़रूर करने चाहिए, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं दूर होती हैं, आ रही जीवन में रुकावटें वो भी सारी पूरी होती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, श्री हरि, जय माँ तुलसी ज़रूर लिखें। धन्यवाद सभी को। राधे राधे।